षोडश सर्ग। देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना। राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्नि कुंड से प्रजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्त सूरसत्तमः जानन्नपि सुरानेवं श्लक्षणं वचनमब्रवीत। तदनंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। उपाय को वधे तस्य राक्षसाधिपते सुरा यमहं तं समास्थाय निहत्या मृषिकंटकम्। देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। यम मुक्तासुरा सर्वे प्रत्युचर विष्णुमव्ययम् मनुसमरूपमास्ताय रावणं जाहि संयुगे। उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभो, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। सहिते पे तपस्तीव्रं दीर्घ काल मरिंदम ये न तुष्टो भवत ब्रह्मा लोक कृल्लोक पूर्वज। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोकस्त्रष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। संतुष्ट प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभु नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया था कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। अवताज्ञा पुरा तेन वरदाने ही मानवा एवं पितामहात तस्मात् वरदाने न गर्वित। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। उत्सादयति लोका स्त्रीन स्त्रियश्चाप्युपपर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्य परम तप। शत्रुओं को संताप देने वाले देव वह तीनों लोगों को पीड़ा देता है, स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। इत्येतद् वचनं श्रुत्वा सुराणा विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपस। समस्त जीवात्माओं को बस में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। स चाप्य पुत्रो नृपतिस्तस्मिन् काले महाधूती आयजत पुत्र्यामिष्टं पुत्रे
सूररिसुदत। उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। सकृत्वा निश्चयं विष्णु रामस्य च पितामहम् अंतर्धानं गतो देवै पूज्यमानो महर्षिभिः। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्धान हो गए। ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभात प्रातुर्भूतं महदभूतं महावीर्य महाबलम्। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्नि कुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। कृष्णं रक्तांबरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनम स्निग्धहर्यक्षतनुजस्मश्रूपवरमूर्धजम्। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभि के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। शुभ लक्षण संपन्नम दिव्याभरण भूषितम शैल श्रृंग समुत्सेदम धृत शार्दूल विक्रमम। वह शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य आभूषणों से विभूषित शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। दिवाकर समाकारं दीप्तानलशिखोपमम् तप्त जाम्बूनदमयी राजतंत परिच्छदाम दिव्यपायस संपूर्णा पात्री पत्रीमेव प्रियाम प्रगृहा विपुला दोभ्यं स्वयं मायामयीमिव। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान देदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बूनद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंग में लिए हुए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। समवेच्याब्रवीद वाक्यमेदं दशरथं नृपम् प्रजापत्यं नरं विधि महिमाभ्यागतं नृप। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलि भगवान् स्वागतं तेस्तु किमहं करवाणि ते। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवान आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। ततो पुनरिदं वाक्यं प्रजापत्यो नरो ब्रवीत
राजन्नचर्यता देवानद प्राप्तमिदं त्वया। फिर फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसीलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। इदं तु नृपशार्दूलपायसं देवनिर्मितम् प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्यवर्धनम्। नृप श्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि कराने वाली है। भार्याणामनुरूपाणाम श्रीतेति प्रयच्छ वै तासु त्वयं लप्स्यसे पुत्रान् यथार्थ जैसे नृप। राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। तथेति नृपति प्रीत निशीरसा प्रतिगृहाताम पात्रीदेवन्न संपूर्णा देवदत्ता हिरण्मयीम्। अभिवाद च तब्धतमर्भूतं प्रियदर्शनम् मुदा परमया युक्तश्चकारभिप्रदक्षिणम्। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। ततो दशरथ प्राप्य पायसं देवनिर्मितम् बभूव परमप्रीत प्राप्य वित्तमिवाधन। ततस्तदब्दुतप्रख्यं भूतं परमभास्वरम् संवर्तयित्वा तत कर्म तत्रैवान्तरधीयत। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहां अंतर्धान हो गए। हर्ष रश्मिभिरुद्योतं तस्यात्पुरमाबधौ शारदस्याभिरामस्य चंद्रस्येव नभोस्तुभिः। उस समय राजा के अंतपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बढ़ी हुई कांतिमयी किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरत काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। सोऽन्त परं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमब्रवीत पायसं प्रतिगृहीत्वा पुत्रियं त्विदमात्मन। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। कौसल्याये नरप्रति पायसार्ध्य ददौ तदा अर्ध्यादर्ध ददौ चापि सुमित्राये नराधिप। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। कैकेयी चावशिष्टार्ध ददौ पुत्रार्थ कारणात् प्रददौ
चावशिष्टार्थ पायसस्यामृतोपमम् अनुचित्य सुमित्राय पुनरेव महामति। एवं तासा ददौ राजा बर्याणा पयसम पृथक। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकई को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्त्रिय सम्मानं मे नीरे सर्वा प्रहर्षोदित चेतस। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। ततस्तु तापास्यतमुत्तमस्त्रियो महीपतेरुत्तम पायसं पृथक सुतासनादित्य समान तेजसो चीरेण गर्भात प्रतिपेदीरे तदा। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्य सा स्त्रिय प्ररूढ़ गर्भा प्रतिलब्ध मानस बभूव हृष्ट स्त्रिये दिए तथा हरि सुरेंद्र सिद्धर्षि गणा भी पूजित। तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिंह तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए थे। इत्यादि श्री मद्रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 16 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।